हाँ, ये एडवांस 2017 में गॉस लॉ का एक क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू में है, यानी मोर देन वन करेक्ट में जो है ये क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें से फ्लक्स वगैरह की चर्चा किया है और कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की चर्चा किया है कि भाई इक्विपोटेंशियल लाइन की चर्चा किया है, ठीक है ना। फ्लैट सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इस टाइप का चर्चा की है, ठीक है। देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो क्या मोहित इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे क्या? यस सर। एक ऐसा निकल रहा होगा, एक ऐसा निकल रहा होगा, ठीक है ना। और फ्लैट सरफेसेस से भी निकल रहे होंगे, निकल रहे होंगे कि नहीं निकल रहे होंगे? निकल रहे होंगे। निकल रहे होंगे। तो अगर हम बोलें कि ये जो फील्ड लाइंस हैं उसमें अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो कर्व सरफेस से जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है उसकी वजह से फ्लक्स होगा क्या? सबसे पहला वाला से होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले वाले से इससे फ्लक्स होगा कि नहीं होगा कर्व सरफेस से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सर चार्ज ये जो है जस्ट अंदर आउटसाइड ये है, जा रहा जस्ट फिर बाहर आउटसाइड है, निकल गया। इस हेमिस्फीयर के जस्ट आउटसाइड है, तो इसकी वजह से फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ ना। सर ये अंदर गया फिर बाहर भी निकल गया ना। यानी इलेक्ट्रिक यहाँ फील्ड से लाइन। एंट्री भी कर रहा है और यहाँ से एग्जिट भी कर रहा है, यानी फ्लक्स मतलब एंट्री और एग्जिट कर रहा है तो साइन में अपोजिट हो जाएगा और नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और एंट्री कर रहा है तो उसको माइनस लेंगे और एग्जिट कर रहा है उसको प्लस ले लेंगे, जैसा नॉर्मल कन्वेंशन होता है, ठीक है ना। यानी ओवरऑल जीरो हो जाएगा। अगर मैं यस। बोलूँ कि लास्ट वाले से इससे फ्लक्स काउंट होगा कि नहीं होगा, सबसे लास्ट वाले से इससे? नहीं होगा सर। इससे भी नहीं होगा, सेम रीजन वही कि भाई एंट्री भी ले रहा है एग्जिट भी ले रहा है। यानी तुम अगर गौर से देखोगे, गौर से अगर देखा जाए तो क्या जो फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा क्या वही जो होगा वही कर्व सरफेस से भी होगा क्या? सोचो जरा। तो बाकी का जो है पार्ट वो तो ये एंट्री भी ले रहा है एग्जिट भी कर रहा है, यानी इस इतने ही से पार्ट से, यानी एक तरह से ये वाला जो डॉटेड लाइन है उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वही जो क्रॉस करेगा जो कर्व सरफेस को, वही जो है फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि बस वो एंट्री ले रहा है एग्जिट तो नहीं कर रहा है। यानी एक तरह से ओपन ओपन सरफेस अगर माने, ठीक है ना, ओपन है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बस एंट्री ले रहा है। कह सकते। अगर ढक्कन बंद नहीं है इस बर्तन का तो बस एंट्री ले रहा होगा इस बर्तन के थ्रू, एग्जिट तो करे एग्जिट जो है वो तो ओपन सरफेस है, नहीं बुझाया? बुझाया सर। क्या मैं कुछ ऐसा समझ सकता हूँ कि भाई अगर इस चार्ज की वजह से फ्लक्स जो है वो सिर्फ फ्लैट सरफेस से अगर निकाल लेते हैं वही हमारा आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। वही वही फ्लैट सरफेस से भी होगा और वही जो है कर्व सरफेस से भी होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं बुझाया? होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये फ्लैट सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा वो पता करते हैं, तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना जो है आसान रहेगा। नहीं बुझाया? बुझाया। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दे तो ज्यादा आसान रहेगा ना, क्योंकि एक तरह से कोन बनेगा, 3D में जो है एक तरह से ये कोन कोन का शेप ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। कोन का शेप लेगा तो अगर मैं बोलूं कि सॉलिड एंगल होगा कितना, सॉलिड एंगल में हम ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है कोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आर के बराबर है, ठीक है ना। सर ये आर के बराबर नहीं है, ये आर के बराबर है, ये आ रहा है। ये आर के 45 बराबर है डिग्री हो और जाएगा। ये भी आर के बराबर है। तो क्या ये r√2 हो जाएगा क्या? सोचो जरा। नहीं हो यस सर जाएगा? हो जाएगा। तो क्या अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा क्या? हो 45? जाएगा। तो मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है मोहित? 2 पाई इंटू में 1 वन माइनस कॉस माइनस अल्फा कॉस होता है क्या? कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो जरा? 1/√2। 1/√2। तो अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स जो है एंट्री ले रहा है तो फ्लक्स निगेटिव होगा, और फ्लक्स निगेटिव होगा यानी एक तरह से मैं ए ऑप्शन को खारिज कर सकता हूं, क्योंकि उसमें बोला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यानी नेट फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा, ये तो होने ही सी रहा। नहीं बुझाया? अब डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि डी ऑप्शन बुझाया सही है या सर। नहीं सही है। तो डी ऑप्शन में फ्लक्स में माइनस दिया हुआ है, यहाँ तक तो सही है। अब मैग्नीट्यूड को बराबर कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड अगर सेम आ जाएगा तो हमारा आंसर वो सही माना जाएगा, यानी ए ऑप्शन को तो गलत हो कह देंगे और डी ऑप्शन को सही कह देंगे।
देखते हैं डी ऑप्शन का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या टोटल एंगल 3D में 4 पाई होता है क्या? अब 4 पाई सॉलिड एंगल से जो होगा फ्लक्स वो क्यू अपॉन यस एप्सिलॉन सर, होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? ये चारों ही दिशाओं में जो होगा। है फ्लक्स जो बिखेर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो तो चारों ही दिशाओं में क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा। चारों ही दिशाओं का जो है सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा कि नहीं होगा? तो यूनिट यूनिट सॉलिड एंगल से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 पाई। और हमारे सॉलिड एंगल से कितना हो जाएगा? तो हमारे सॉलिड एंगल से कितना होगा? तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हो गया। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 पाई इनटू में 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी 1/√2 हो जाएगा क्या? 1/√। नहीं बुझाया? यस सर, तो पाई ने पाई को मार डाला, इस बुझाया। दो ने इस 4 को 2 टाइम्स मार डाला, तो एक तरह से फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा देखो जरा क्या हो जाएगा, बताओ जरा हमको। क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 1 एप्सिलॉन माइनस नॉट। 1/√2 हो जाएगा। क्या यही डी ऑप्शन में दिया है क्या? देखो जरा। दिया है सर, यही दिया है। दिया है, यानी ए और डी की बात हो गई। अब बी और सी की बात कर लेते हैं। बी और सी में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात किया है कुछ, ठीक है। अब एक तरह से इस पे चर्चा करने के लिए थोड़ा सा जो है आपको जो है मैं 15-20 सेकंड का टाइम और देता हूँ। 15-20 सेकंड का टाइम और लीजिए और फिर बी और सी ऑप्शन के बारे में सोचिए। हाँ रजत, रजत, रजत। यस सर। हाँ ये माइनस क्यों आया? फिर से हमको समझाओ, ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? तो हम समझाए हैं, अच्छे से समझाओ। सर क्योंकि जब सर क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करती है ना किसी क्लोज वॉल्यूम में, तो जो फ्लक्स आता है वो नेगेटिव होता है, और जब बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव। और इसको कैसे कैसे रिलेट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज जो है क्लोज वॉल्यूम के अंदर में है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं। और अगर वही क्लोज वॉल्यूम के अंदर में निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, यानी एंट्री ले रहे हैं क्लोज वॉल्यूम में। जब भी एंट्री वाला सिचुएशन होगा तो हम फ्लक्स को निगेटिव बोल देते हैं। बुझाए? आगे बढ़ जाए? यस। ये बुझाए? आगे बढ़ जाए? यस सर, बुझा गया। चलो ठीक है, अनुष्का लाइन पे आ जाओ तुम। अनुष्का। बढ़ जाओ सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अनुष्का, यस सर। हमको बोला है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सी सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में क्या बोला? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। देखते हैं किसी रैंडम पॉइंट पे जो है कुछ मान लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है अपन बात कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है ना? ठीक है जी, इस जगह पे ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इस जगह पे किसी चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूर की तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। दूर की तरफ होगा। और इसका जो है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट की बात करने के लिए बोला है हमको। परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल कंपोनेंट, यानी सरफेस के जो है परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा उसकी बात करने के लिए बोला है। यानी इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई आएगा उसका ये वाला कंपोनेंट में क्या आएगा उसका? E cos 45। 45 कहाँ से आ जाएगा? ये फ्लैट सरफेस पे कहीं भी है हम लोग, कहीं भी रैंडम जगह पे हैं। अरे ये डिस्क पे कहीं पे भी है, सरफेस पे नहीं है। इस डिस्क के सरफेस पे, ये क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस पे नहीं है, कहीं भी रैंडम जगह पे है हम लोग। हमें ये प्रूव करना है ना कि द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस हाँ इज हाँ। कांस्टेंट ओवर द सरफेस। यानी कहीं भी रैंडम पॉइंट पे अगर कांस्टेंट आ जाता है, यानी आर पे डिपेंड नहीं करता, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। नहीं बुझाया? बुझा गया। क्या एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? E cos थीटा। ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी वो लिखना है, और ई क्या आ जाएगा वो लिखना है। यानी आर दूरी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यानी एक तरह से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो ई है। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? सोचो जरा। हाँ। और आर स्क्वायर हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू को क्या लिखूंगा? तो क्या ये थीटा है? ठीक है ना? R तो बाय स्मॉल। स्मॉल कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो जाएगा क्या? हाँ। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो क्या ये आर के इंडिपेंडेंट आया?
नहीं आया? स्मॉल आर नहीं। स्मॉल आर जो है बदलेगा, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा, नहीं बदलेगा? यानी सी ऑप्शन गलत हो गया, यानी बदलेगा। हमारे पास बस बी को चेक करने के लिए बच गया है। तो बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन बोला है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, यानी एक तरह से ये जो सर्कमफेरेंस जो इस फ्लैट सरफेस का है वो इक्विपोटेंशियल है या नहीं। सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल होता क्या है वो पता होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है अनुष्का? जहाँ पे मतलब पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होता है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो कैसे रिलेट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन पे? सोच के बताना जरा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसे रिलेट होता है? यहाँ पे जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेज की बात आती है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस से कितना एंगल बना रहा होता है? खुशी, खुशी 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है या इक्विपोटेंशियल लाइन है वो जो होगा जहां भी ऐसा हो रहा है जहां इक्विपोटेंशियल की बात हो रही है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस जगह पे जो है मूवमेंट में कोई वर्क डन नहीं हुआ है, यानी परपेंडिकुलर रहा होगा, यानी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा। नहीं बुझाया? हाँ, यानी बुझा गया। अगर मैं बोलूं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ दूर की तरफ होगा क्या? ऐसा होगा क्या? सरकमफेरेंस पे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा क्या? सोचो जरा। हाँ। अब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी एक तरह से ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं कि ऐसे ही हर जगह जो है, क्या यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा और उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा। होगा? तो क्या एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये होगा। विजुलाइज हो रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये विजुलाइज हो रहा है क्या? सरकमफेरेंस पे हर हाँ, जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, ये विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है बताओ जरा मुझे। क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना। डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस डायरेक्शन में अलग होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। अब मैं अगर बोलूं कि सरकमफेरेंस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका वर्क डन क्या होगा? अगर मैं यहाँ से उठ के थोड़ा सा जस्ट बगल जीरो। में गया, जीरो। क्यों क्यों जीरो होगा? क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है ना 90 डिस्प्लेसमेंट डिग्री और बना वो। रहा है। इसको अगर विजुलाइज करने के लिए अगर इसका टॉप व्यू देखें, इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जो है स्क्रीन के प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है या फिर स्क्रीन के प्लेन में है, और स्क्रीन के प्लेन में आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है या नहीं है अनुष्का? है। यानी एक तरह से जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो तो स्क्रीन के प्लेन में रेडियली ऐसे है, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसकी बात करें तो नीचे की तरफ है। तो ऐसा समझ लो कि ये नीचे की तरफ है, यानी एक तरह से समझ लो कि स्क्रीन के प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी एक तरह से ये स्क्रीन के प्लेन के अंदर जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा और स्क्रीन के प्लेन में जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अगर मैं यहाँ से उठ के यहाँ पे जा रहा हूँ, दोनों ही कंपोनेंट की वजह से वर्क डन जीरो होगा क्या? क्योंकि दोनों ही जो है इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन नहीं करना पड़ेगा यानी चेंज इन एनर्जी नहीं हुआ, चेंज इन एनर्जी नहीं हुआ यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ यानी चेंज इन पोटेंशियल नहीं हुआ, चेंज इन पोटेंशियल नहीं हुआ तो ऐसे ही लाइंस या ऐसे ही सरफेसेस को तो इक्विपोटेंशियल बोलते हैं, सरफेसेस या लाइन। नहीं बुझाया? बुझा गया। क्या बी ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? सही होगा। सही होगा, यानी हमारे पास बी और डी दो ऑप्शन सही होंगे, मोर देन वन करेक्ट में। ठीक है, चलिए इसको जो है नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं सब लोग।